न्यू रॉयल क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान लेसन 2 शोषण दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1। अवायवीय एवं वायवीय शोषण के विभेदों को स्पष्ट करें। इसका उत्तर है अवायवीय तथा वायवीय शोषण के निम्न अंतर है। 1 में हो जाएगा अवायवीय शोषण के ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वायवीय को O2 की बिना ऑक्सीजन संभव नहीं है। 2 में वायवीय में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 3 में वायवीय में शोषण की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही पूरी हो जाती है, जबकि वायवीय की पूरी प्रक्रिया माइक्रोकोर्निया में पूरी होती है। वायवीय ग्लूकोज का अखंड वायवीय ग्लूकोज का आंशिक विखंड होता है, जबकि वायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण विखंड होता है। 5 में हो जाएगा वायवीय में ऑक्सीजन के पश्चात पायरोट इलेक्ट्रॉन या लैक्टिक अम्ल तथा O2 बनता है, जबकि वायवीय में HO2 तथा CO2 का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2। पायरेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखें। इसका उत्तर है पायरेट के विखंडन के विभिन्न पथ निम्न है। 1 में हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण O2 की अनुपस्थिति में होता है और पायरेट इलेक्ट्रॉन एवं CO2 के परावर्तित हो जाता है और कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसकी पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में पूरी होती है और यह क्रिया विखंडन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है। 2 में हो जाएगा ऑक्सीजन के अभाव में इनमें ग्लूकोज का विखंड ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिका में होता है और पायरेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अधिक लैक्टिक अम्ल के संचय से हमारी पेशियों में दर्द होने लगता है। 3 में हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनमें पायरेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में आधे कोशिका द्रव में तथा आधे माइक्रोकोर्निया में पूरा होता है और उत्पादन के CO2 और जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 3। स्थलीय कीटों में शोषण अंगों की रचना तथा शोषण विधि का वर्णन करें। इसका उत्तर है स्थलीय कीट शोषण ट्रेकिया द्वारा होते हैं। इनमें शोषण लेने की ट्रेकिया से छोटे छोटे लंबे पतले पतले कैलरी निकलती है, जो सीधे उनके से जाकर जुड़ा होता है और ऊतक से ऑक्सीजन शरीर की सभी भागों तक फैल जाते हैं। ट्रेकिया उनके कीट पतंगों में शोषण अंग का काम करता है। इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का वाहक करते हैं। टिड्डा हो या तिलचट्टा तथा मच्छर इत्यादि सभी ट्रेकिया द्वारा ही शोषण लेते हैं। ये शोषण वायुमंडल से ऑक्सीजन को चुनते हैं, जो शोषण प्रणाली द्वारा ही शरीर के अंदर पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 4। मछली के शोषण अंगों की संरचना तथा शोषण विधि का वर्णन करें।
इसका उत्तर है मछली का प्रमुख श्वसन अंग गल्फर या गिल्स है। गिल्स फटलिका में अवस्थित रहता है। गलफट्टा जल में घुले ऑक्सीजन के अवशोषित करने की क्षमता रखता है। जब मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और मुख से जल आहार नाल के ग्रसनली में पहुंचता है, उसके बाद जल की विधि धारा में अवस्थित भोजन ग्रसनली में चला जाता है तथा बुलपूरक तथा कलोम तथा पहुँचता है और विलोम ऑक्सीजन जल से रक्त वाहियों में स्थित रुधिर में चला जाता है। श्वसन के पश्चात मछली का शरीर हल्का हो जाता है और वह आसानी से ऊपर नीचे जाते रहती है। यह कोलोम के पास जाने के बाद CO2 युक्त जल गिल्स कोट में जाता है और शरीर से बाहर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि के प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्य विधि के साथ करें। इसका उत्तर है कीटों का श्वसन लेने के लिए गल्फर या फेफड़ा नहीं होता है, बल्कि श्वसन ट्रेकिया द्वारा लेते हैं। ट्रेकिया ऑक्सीजन को लेकर सीधे ऊतकों तक पहुंचा देता है। क्योंकि इनका शरीर खंडित होता है, जिससे अलग अलग भाग का या अलग अलग काम होता है, उसकी खंड में एक श्वसन का भी कार्य हो जाता है। चूँकि इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वाहक करे, इसी कारण ट्रेकिया ऑक्सीजन को लेकर सीधे ऊतकों तक पहुंच जाता है। फिर पहुंचने के बाद वहां से ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका में चला जाता है, जहां ATP का निर्माण होता है। फिर CO2 कोशिका के ऊतकों में चला और वहां से ट्रेकिया द्वारा बाहर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के श्वसनांगों की रचना का वर्णन करें। इसका उत्तर है मनुष्य एक सूक्ष्म श्रेणी का ब्रिटेन मॉडल है, जिसमें श्वसन के लिए श्वसन तंत्र विकसित होते हैं, जिसका निर्माण छिद्र नासा गुहा कंठ द्वारा श्वसन नली श्वसनिका कुफिया तथा फेफड़ा आदि से मिलकर बना हुआ है। नासिका में 2 बाहरी नालिका छिद्र होते हैं, जो भीतर की तरफ 2 अलग अलग वसमों खुलते हैं, जिसका नासिका के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति धूल कण के बाहर रहने देते हैं। नासिका वसम नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। नासिका वसम का छोटा अग्रभाग, जिसमें बाहरी नासिका छिद्र खुलता है, घर्षण या कठोरता कहलाता है। इसी में रोम युक्त त्वचा होती है, जिसकी इसी शैवाल ब्रिटेन की परत
रहती है। पृष्ठ के पीछे नासा वेश में छोटा ऊपरी भाग कर्ण क्षेत्र के माध्यम और निचला भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। ग्रीष्म क्षेत्र में होने का कारण मनुष्य में घूमने की क्षमता कुछ कम होती है। श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एलिथियम के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जला फैला होता है। नासिका वेश में ग्रसनली कंठ द्वारा के समीप खुलता है। ग्रसनली स्वतंत्र से खुलता है। स्वयंत्र पीछे ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया की पतली दीवार के मजबूत के लिए बहुत से उपस्थिति के बने अपूर्ण अलय सजे रहते हैं। ये अलय ट्रेकिया पिछड़ने से रोकते हैं। ग्रसनली फेफड़ा में जाकर नासिकाओं में बट जाती है। फिर नासिका पतली शाखाओं से बट जाती है, जिसे वायुरोधक वाहिनियाँ कहते हैं। नासिका से नासिका सस्रिका तक पक्षी के एपिथीलियम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। इसका उत्तर दिया, मनुष्य के श्वसन क्रिया एक बहुत ही जटिल संरचना द्वारा पूरा होता है। श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पश्चात तथा उच्चवात मनुष्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित करके नाक में उपस्थित बल, धूल कण तथा अन्य गंदगी को छानकर ट्रेकिया में भेजता है। ट्रेकिया ऑक्सीजन को लेकर श्वसनली, फिर श्वसनिकाएँ तथा वायु कठोर वाहिनियों द्वारा होते हुए फेफड़े तक पहुंचाता है। वायु कठोरता वाहिनियों के नीचे खुपिका होता है, जिसमें गैसों का विनिमय सकता है, तथा खुफिया की भित्ति के रुधिर वाहिकाएँ का विस्तृत जाल फैला होता है। ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं के माध्यम से आरबीसी में चला जाता है और वहाँ हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर हीमोग्लोबिन बनता है और पूरे शरीर में पहुँच कर कोशिका तक जाता है। फिर कोशिका में ऑक्सीजन से ग्लूकोज का विखंडन होता है और एटीपी ऊर्जा तथा CO2 बनता है। फिर CO2 कोशिकाओं से आरबीसी में चला जाता है और एक यौगिक कार्बोनिक हीमोग्लोबिन बनता है और फिर दिल से चला जाता है और फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में भेज दिया जाता है। 3 और वहाँ से यह श्वसनिकाएँ श्वासनली, ट्रेकिया, नासिका वेश में तथा नासिका छिद्र द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रक्रिया श्वसन क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच क्या विभेद है। इसका उत्तर है, श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता जाता है। यहाँ उसका उपयोग कोशिकीय ईंधन
ग्लूकोज का ऑक्सीकरण इस चरणों में विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया में उत्पन्न CO2 को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकल दिया जाता है, जबकि इसमें दो क्रिया सम्मिलित। पहली, जब हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, वहां उनका ऑक्सीजन फेफड़े के दीवार से स्थित रक्त सेल के रक्त RBC में चला जाता है, इसे प्रयास कहते हैं। और दूसरी प्रक्रिया, जब कोशिकाओं से बना CO2 रक्त के माध्यम से फेफड़े में चला जाता है, उच्छ्वास कहलाता है। पश्चात और उच्छ्वास मिलकर स्वच्छवास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विस्तार से कोशिकीय शोषण का वर्णन करें। इसका उत्तर, नासिका से फेफड़े में होकर जब कोशिका में ऑक्सीजन जाता है तो विभिन्न एंजाइम द्वारा आधा कोशिका द्रव्य से में ग्लूकोज का विखंडन होता है और आधा माइटोकॉन्ड्रिया में विखंडन होता है। फिर एटीपी कोशिका के सार्वजनिक ऊर्जा का कार्य करता है। एटीपी कोशिका को विभिन्न कोशिका अंगों तक जाकर टूटे फूटे ऊतकों की सहमत करता है। एटीपी ऊर्जा का उत्पादन शरीर के अंदर जीवन कोशिकाओं में होता है, इसीलिए इनमें जैव ऊर्जा कहलाता है। शोषण के उपरांत जल और CO2 बनता है। इस प्रकार उत्पत्ति CO2 एवं स्वच्छवास के अधिक मात्रा में उपलब्ध जल शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कोशिकीय सेवन शोषण कहलाती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।